दोस्तों कहते हैं ना, दवाई जितनी ज्यादा कड़वी होगी उतना ही जल्दी आराम करेगी। और आज मैं आपसे एक कड़वा सवाल पूछता हूं। अगर आज रात आपके परिवार के किसी सदस्य को अचानक अस्पताल में भर्ती करना पड़ जाए, तो क्या आप सबसे पहले डॉक्टर के बारे में सोचेंगे या इलाज के खर्च के बारे में? क्योंकि सच यही है कि आज इलाज की सुविधाएं पहले से बेहतर हुई हैं, लेकिन कई मामलों में उनका खर्च भी काफी बढ़ चुका है। और यही वजह है कि आज की यह वीडियो मैंने बहुत सोच समझ कर बनाई है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बेचने वाला हूं, कोई पॉलिसी नहीं बेचने वाला हूं, और न ही मैं आपको ये कहूंगा कि आज ही जाकर हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लीजिए। बल्कि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इस वीडियो के खत्म होने तक आपको खुद समझ आ जाए कि हेल्थ इंश्योरेंस आखिर होता क्या है, यह कैसे काम करता है, किन लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस उपयोगी हो सकता है, फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में क्या अंतर है, कैशलेस वास्तव में कैसे काम करता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं तो सही फैसला कैसे करें। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से परिवार देखे हैं जिन्होंने कई साल मेहनत करके पैसे बचाए, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी ने उनकी बचत पर बड़ा असर डाल दिया। और मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं जिन्होंने पहले से आर्थिक तैयारी की थी, इसलिए मुश्किल समय में उन्हें इलाज के साथ साथ पैसों की चिंता अपेक्षाकृत कम करनी पड़ी। इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि सही जानकारी देना है, ताकि आप किसी विज्ञापन या किसी के कहने पर नहीं, बल्कि अपनी समझ के आधार पर फैसला कर सके। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख ली, तो अगली बार जब कोई हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेगा तो आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि सही सवाल भी पूछ पाएंगे, क्योंकि सही फैसला हमेशा सही जानकारी से शुरू होता है। अब सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल समझते हैं, आखिर हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है? दोस्तों, आसान भाषा में कहूं तो हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें आप एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करते हैं, और यदि भविष्य में आपकी पॉलिसी की शर्तों के अनुसार कोई मेडिकल खर्च आता है तो बीमा कंपनी उस खर्च का पूरा या कुछ हिस्सा वहन करने में मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक जैसी नहीं होती। हर पॉलिसी की अपनी शर्तें होती है, अपना कवरेज होता है, अपनी सीमाएं होती है, और इसलिए बिना समझे सिर्फ कम प्रीमियम देखकर या किसी विज्ञापन को देखकर फैसला करना सही तरीका नहीं है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस बीमारी के लिए नहीं, बल्कि अनिश्चित परिस्थितियों में आर्थिक तैयारी के लिए लिया जाता है। जैसे हम घर में आग लगने का इंतजार नहीं करते, लेकिन फिर भी सुरक्षा के इंतजाम रखते हैं, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस का उद्देश्य भी भविष्य की अनिश्चित मेडिकल परिस्थितियों में आर्थिक सहारा देना होता है। क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका परिवार स्वस्थ रहे, लेकिन समझदारी इसी में है कि अगर कभी मुश्किल समय आ जाए तो परिवार को इलाज के साथ साथ पैसों की चिंता भी कम करनी पड़े। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान उदाहरणों के साथ समझाऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है, फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस किसके लिए बेहतर हो सकता है, कैशलेस सुविधा वास्तव में कैसे काम करती है, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया क्या होती है, वेटिंग पीरियड क्या होता है, लोग पॉलिसी खरीदते समय कौन कौन सी सामान्य गलतियां कर बैठते हैं, और आखिर अपने परिवार के लिए सही हेल्थ इंश्योरेंस चुनते समय किन किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, फैसला हमेशा आपका होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस वीडियो के बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस को सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में समझ पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले इस सवाल से कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस वास्तव में काम कैसे करता है, और जब किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो उसके बाद पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस काम कैसे करता है। क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ प्रीमियम भरते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि जरूरत पड़ने पर पूरी प्रक्रिया क्या होती है, किस लिए काम करती है और कैसे काम करना चाहिए। इसलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राहुल नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 35 साल है। उसने अपने परिवार के लिए पहले से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। अब अचानक एक दिन उसके पेट में तेज दर्द होता है। डॉक्टर जांच के बाद उसे अस्पताल में भर्ती होने की सलाह देते हैं। अब यहाँ से दो स्थितियां हो जाती है। पहली स्थिति, अगर अस्पताल उसकी पॉलिसी के नेटवर्क हॉस्पिटल में शामिल है
और उसकी पॉलिसी की शर्तें पूरी होती है तो कैशलेस सुविधा उपलब्ध हो सकती है। यानी अस्पताल और बीमा कंपनी के बीच तय प्रक्रिया के अनुसार बिल का भुगतान सीधे कंपनी द्वारा किया जा सकता है और यदि कोई खर्च पॉलिसी के दायरे से बाहर है तो वो मरीज को वहन करना पड़ सकता है। दूसरी स्थिति, अगर अस्पताल नेटवर्क में नहीं है या कैशलेस सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती तो कई मामलों में पहले मरीज इलाज का भुगतान करता है और बाद में पॉलिसी की शर्तों के अनुसार जरूरी दस्तावेज जमा करके रिइंबर्समेंट क्लेम कर सकता है। इसलिए कैशलेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर परिस्थिति में आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यह आपकी पॉलिसी है, अस्पताल कवर और नियमों पर निर्भर करती है। इसलिए पॉलिसी खरीदने से पहले ये जरूर देखिए कि आपके शहर में कौन कौन से नेटवर्क हॉस्पिटल है। अब एक और सवाल आता है कि फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में क्या अंतर है। मान लीजिए आपके परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो कई मामलों में फैमिली फ्लोटर प्लान पूरे परिवार के लिए एक साझा सम एश्योर्ड प्रदान करता है, जबकि इंडिविजुअल प्लान में प्रत्येक सदस्य का अलग अलग कवर हो सकता है। कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा यह आपकी उम्र, परिवार के सदस्यों की संख्या, स्वास्थ्य स्थिति और बजट पर निर्भर करता है। इसलिए किसी और की पॉलिसी देखकर फैसला मत लीजिए, अपनी जरूरत के अनुसार निर्णय लीजिए। अब बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जिसे आपने कई बार सुना होगा और वो है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड बहुत से लोग पॉलिसी खरीदते समय जानते नहीं है कि क्या होता है, जबकि ये एक महत्वपूर्ण शर्त होती है। कुछ बीमारियों, पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं या कुछ विशेष उपचारों के लिए पॉलिसी में एक निश्चित प्रतीक्षा अवधि हो सकती है। इसलिए पॉलिसी खरीदने से पहले वेटिंग पीरियड को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि बाद में यही बात सबसे ज्यादा सवाल पैदा करती है। अब आइए क्लेम प्रोसेस को समझते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि क्लेम करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि अगर आपके पास सही जानकारी और सही दस्तावेज हो तो प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान हो सकती है। सामान्य रूप से अस्पताल में भर्ती होने के दस्तावेज, डिस्चार्ज समरी, डॉक्टर की सलाह, मेडिकल बिल और अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग कंपनियों और पॉलिसियों में प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। इसलिए हमेशा अपनी पॉलिसी के नियमों को ध्यान से पढ़ें और जरूरत पड़ने पर अपनी बीमा कंपनी या अधिकृत सलाहकार से जानकारी लें। अब मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताने जा रहा हूं जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय सबसे ज्यादा करते हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पहली गलती, सिर्फ सबसे कम प्रीमियम देखकर पॉलिसी खरीद लेना। याद रखिए, सस्ती पॉलिसी हमेशा सबसे अच्छी पॉलिसी नहीं होती और महंगी पॉलिसी हमेशा सबसे सही पॉलिसी नहीं होती। सबसे जरूरी बात यह है कि पॉलिसी आपकी जरूरत के अनुसार हो। दूसरी गलती, पॉलिसी के नियम और शर्तें पढ़े बिना पॉलिसी खरीद लेना। बहुत से लोग सिर्फ प्रीमियम देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि कुछ बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड था, कुछ उपचारों पर सीमाएं थी या कुछ शर्तें ऐसी थी जिन पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले उसके मुख्य नियमों को समझना बेहद जरूरी है। और तीसरी गलती है दोस्तों, बहुत कम सम एश्योर्ड चुन लेना। अगर आपके शहर में इलाज का खर्च तेजी से बढ़ रहा है तो सिर्फ कम प्रीमियम बचाने के लिए बहुत कम कवर लेना भविष्य में पर्याप्त साबित न हो। इसलिए अपने परिवार की जरूरत और बजट दोनों को ध्यान में रखकर फैसला लीजिए। और चौथी गलती है दोस्तों, परिवार की जरूरत को नजरअंदाज करना। अगर आपके परिवार में पति पत्नी और बच्चे हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि फैमिली फ्लोटर आपके लिए बेहतर रहेगा या अलग अलग इंडिविजुअल इंश्योरेंस। और अगर परिवार में वरिष्ठ नागरिक हैं तो उनकी जरूरतें अलग हो सकती है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए एक जैसा समाधान सही नहीं होता। और पांचवी और सबसे बड़ी गलती दोस्तों, अधूरी जानकारी देना। कुछ लोग पॉलिसी लेते समय अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पूरी तरह नहीं बताते, जबकि सही और पूरी जानकारी देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि भविष्य में क्लेम के समय यही बात महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए हमेशा सही जानकारी दे और अगर किसी बात को लेकर संदेह हो तो पहले पूछे फिर फैसला करें। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे मैं अपनी हर फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास में भी कहता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस का असली उद्देश्य सिर्फ बिल भरना नहीं, बल्कि आपकी कई सालों की मेहनत से बनाई गई बचत को अचानक आने वाले बड़े मेडिकल खर्च से बचाने में मदद करना है। क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर बिना तैयारी के पूरी बचत इलाज में चली जाए तो परिवार के बाकी सपनों पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस को खर्च मत समझिए, इसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा समझिए, लेकिन हमेशा अपनी जरूरत, अपने बजट और पॉलिसी की शर्तों को समझने के बाद ही निर्णय लीजिए। और अगर आपको किसी पॉलिसी की तुलना करनी हो तो सिर्फ प्रीमियम की तुलना मत कीजिए, बल्कि कवरेज, नेटवर्क हॉस्पिटल, वेटिंग पीरियड,
क्लेम प्रक्रिया और शर्तों को भी ध्यान में देखिए, क्योंकि सही निर्णय वही होता है जो पूरी जानकारी के आधार पर लिया जाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के बाद हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर आपके मन में जो सवाल थे उनमें से अधिकांश का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जरूर जवाब देंगे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी परिवार को सही समय पर सही जानकारी दे दे। और अगर आप भविष्य में भी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग और परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़े ऐसे ही आसान और भरोसेमंद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। मैं आपके सवालों के आधार पर अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।